शरणं श्री हरि शरणं श्री हरि जय श्री हरि। आज म श्री हरिवंश पुराणको 42औं दिनमा चतुष्पचाशतमो अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूं। भगवान विष्णु के प्रति देवर्षि नारद का वचन भूलोक की वर्तमान अवस्था का परिचय देकर भगवान को अवतार ग्रहण करने के लिए प्रेरित करना, आज हम इसी विषय में श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जब पृथ्वी और काल दोनों कृतकृत्य होकर चले गए और देवताओं का भरत वंश में यथोचित रूप से अंश अवतार का कार्य संपन्न हो गया एवं धर्म, इंद्र, वायु, देव, वैद्य, अश्विनी कुमार तथा सूर्यदेव का पृथक पृथक भाग जब भूतल पर अवतीर्ण हो गया, देवताओं के पुरोहित बृहस्पति जी जब उनसे भी पहले ही पृथ्वी पर आ गए, वसुओं के अष्टम भाग भीष्म भी पहले ही पृथ्वी पर अवतीर्ण हो गए तथा मृत्यु, एम और कली के भाग भी जब पृथ्वी पर आ गए तब तथा शुक्र, सोम और वरुण के अंश भी भूतल पर अवतीर्ण हो गए। भगवान शंकर, मित्र कुबेर, गंधर्व, नाग और यक्षों को भागांश भी जब पृथ्वी पर आ गए, उपर्युक्त सभी भाग जब आकाश से पृथ्वी पर उतर आए, तब देव पक्ष में स्थित रहने वाले देवर्षि नारद भगवान नारायण के निकट आते हुए दिखाई दिए। उस समय उसका तेजस्वी शरीर प्रज्वलित अग्नि के समान प्रकाशित हो रहा था। दोनों नेत्र प्रभात काल के सूर्य की बहुत ही लाल थे। वे बमा वर्त विशाल जटा मंडल धारण किए हुए थे। उन्होंने अपने शरीर को चंद्रमा की किरणों के समान श्वेत वर्ण के 2 वस्त्रों से आच्छादित कर रखा था। वे सोने के आभूषण से विभूषित थे। उन्होंने महती नामक वीणा ले रखी थी, जो उनकी सहचारी की भांति बगल में सटी हुई थी। उनके कंधे पर उत्तरीय वस्त्र के रूप में काला मृगचर्म शोभा पा रहा था। वे सुवर्णमय यज्ञोपवीत से सुशोभित थे। हाथों में दंड कमंडलू धारण किए हुए थे तथा देखने में साक्षात दूसरे इंद्र के समान जान पड़ते थे। जगत में गुप्त बातों का भंडार फोड़ करने वाले नारद जी युद्ध का विवाद की सूचना देने वाले ग्रहों के समान माने जाते हैं। ये चारों वेदों के गायक तथा मुख्य ऋतिजों में उद्धता थे।
महर्षि होने पर भी युद्ध देखने की रुचि रखते थे और विद्वान होने के साथ ही संगीत विद्या के मर्मज्ञ थे। दूसरों को लड़ा देना उनके लिए खिलवाड़ था। वे ब्राह्मण तथा ब्रह्मा जी के पुत्र होकर भी दूसरे कलि के समान माने जाते थे। महामुनि नारद देवलोक तथा गंधर्व के प्रमुख वक्ता उपदेशक थे। ब्रह्मलोक में विचरने वाले ये अविनाशी ब्रह्मर्षि नारद उस समय देव सभा में खड़े हो रोषा वेश में आकर भगवान विष्णु से इस प्रकार बोले, सर्वव्यापी नारायण, देवताओं ने भूतल के राजाओं का विनाश करने के लिए जो यह अंशावतार ग्रहण किया है, यह सब निष्फल है। परमेश्वर, यह जो भूतल के राजाओं का युद्ध है वह तो आप पर भी निर्भर है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि देवताओं के इस प्रयोजन की सिद्धि नर और नारायण के सहयोग से ही संभव है। देव, देवादिदेव, आप तत्वदर्शी है, सब कुछ जानते हैं, अतः पृथ्वी का भार उतारने के लिए ऐसे उपाय का प्रयोग करना जिसमें आप दोनों का सहयोग न हो आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि सहयोग न क्योंकि आप ही नेत्रवानों के नेत्र है, प्रभावशाली पुरुषों की स्प्रियणीय प्रभु है, योग वालों में श्रेष्ठ योगी है तथा गतिशील प्राणियों की गति है। आप सब के आश्रय भूत परमेश्वर है। फिर देवताओं के अंशों को पृथ्वी पर गया हुआ देखकर भी आप वसुधा की सहायता के लिए अपने अंश को क्यों नहीं नियुक्त करते हैं? देवताओं के अंश आपके ही स्वरूप तथा आपके ही आश्रित है। वे आपसे सनाथ होकर भी ही पृथ्वी पर एक कार्य से दूसरे कार्य में संलग्न रहते हुए विचरण कर सकेंगे। विष्णु, मैं जो आपको प्रेरित करने के लिए बड़ी उतावले के साथ इस देव सभा में आया हूं, इसका भी एक कारण है, उसे सुनिए। विष्णु, तारकामय संग्राम में आपके द्वारा जो दैत्य मारे गए थे वे सब के सब पृथ्वी तल पर जा पहुंचे। उनकी क्या अवस्था है, सुनिए। पृथ्वी पर मथुरा नाम से प्रसिद्ध एक पुरी है जो परमानंदमयी है। वह समृद्धशालिनी नगर यमुना के तट पर बसी हुई है। उसके सब और बहुत से जनपद है। उस पुरी में पहले मधु नाम से प्रसिद्ध एक महादानव रहता था, जिसे युद्ध में जीतना बहुत ही कठिन था। समस्त प्राणियों को त्रास देने वाला वह दानव महान मल से संपन्न था। वही उसका विशाल एवं भयंकर मधुबन नामक वन था, जो बड़े बड़े वृक्षों से हरा भरा रहता था। पूर्व काल में वह दानव उस मधुबन में ही निवास करता था। उसका पुत्र लवण नाम से प्रसिद्ध महान दानव था। वह भी समस्त प्राणियों को भयभीत करने वाले तथा महान बल पराक्रम से संपन्न था। वह दानव बहुत वर्षों तक वहां क्रीड़ा करता रहा। फिर बालक के घमंड में भरकर देवताओं सहित समस्त लोगों को उजाड़ने या उद्विग्न करने लगा, जिस पर आक्रमण करना किसी के लिए भी असंभव था। उस अयोध्यापुरी में जब राक्षसों को भय देने वाले धर्मज्ञ दशरथ नंदन श्री राम राज्य शासन करते थे, उस समय अपने बल की प्रशंसा करने वाले
उस लवण ने घोर नामक दानव ने घोर मधुबन का सहारा ले श्री रामचंद्र जी के पास एक कटुभाषी दूत भेजा। उस दूत ने भगवान श्री राम से इसी प्रकार कहा, राम, मैं तुम्हारे राज्य के निकट रहता हूं और तुम्हारा शत्रु भी हूं। प्राय राजा लोग ऐसे सामंत को जीवित रखना नहीं चाहते जो बल के घमंड भरा रहता हो। राजोचित व्रत में स्थित रहकर अपने राज्य को समृद्धशाली बनाने की इच्छा रखने वाले राजा उचित है कि वह प्रजा के हित को कामना से अपने समस्त शत्रुओं को जीतकर काबू में कर ले। जिसके मस्तक के केस राज्याभिषेक के आद्र हुए हो तथा जो प्रजा को प्रसन्न रखना चाहता हो, उस राजा का कर्तव्य है कि वह सबसे पहले अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करे, क्योंकि उनको जीत लेने के बाद शत्रुओं पर विजय पाना निश्चित है। जो उत्तम बर्ताव की इच्छा रहता हो, ऐसे पुरुष विशेष पृथ्वी पालक नरेश को नीति का उपदेश करने के लिए लोक के समान दूसरा कोई गुरु नहीं है। जो द्यूत और मृगया आदि दुर्व्यसनों में दूसरों की अपेक्षा निकृष्ट है, अर्थात जो व्यसनों से दूर रहता है, धर्म में जिसकी माध्यम कोटि की स्थिति है, परंतु जो बल में दूसरों की अपेक्षा बढ़ चढ़कर है, उस बुद्धिमान नरेश को कभी सामंतों से भय नहीं प्राप्त होता है। अपने शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए ये इंद्रिय रूपी शत्रु जब बढ़ जाते हैं, तब मोह उत्पन्न करने वाले जो हो जाते हैं और शत्रुओं का प्रिय साधन करने लगते हैं। उस दशा में इनके द्वारा सभी धैर्यहीन पुरुषों अथवा राजाओं को सदा ही बाधा प्राप्त होती है। तुमने जो मोहवश एक नारी के लिए दल बल सहित रावण का वध कर डाला है, इसे मैं न्याय संगत नहीं मानता। यद्यपि पराक्रमी दृष्टि से वह महान कर्म है, तो भी वास्तव में वह निंदनीय ही है। तुम वनवास में प्रवृत्त हुए थे, वनवासी मुनियों के नियमों का पालन करने में ही तुम्हारी शोभा थी। फिर भी तुमने जो राक्षसों की सेना पर प्रहार किया, ऐसा बर्ताव कहीं किसी सत्पुरुष ने किया हो, यह कभी नहीं देखा गया है। क्रोध का परित्याग करके साधु पुरुष जिस धर्म का पालन करते हैं, वह उन्हें शुभ संतति की प्राप्ति कराता है। तुमने जो मोहवश राक्षसों का वध किया है, इससे सभी आश्रम वासी कलंकित हो गए। तुम्हारे द्वारा व्रत नियम का उल्लंघन देखकर दूसरे भी ऐसा ही करने लगेंगे। अतः तुम दुराचार के प्रवर्तक हो गए हो। यह रावण धन्य था जो युद्ध में ग्राम्य धर्म पर ही दृष्टि रखने वाले हो। तू जैसे व्रतधारी के हाथों में एक स्त्री के कारण मारा गया। यदि तुमने खोटी बुद्धि वाले उस अजितेंद्रिय रावण को युद्ध में मारा है और ऐसा करके तुम पराक्रमी बन रहे हो, तो आओ आज रण क्षेत्र में मेरे साथ युद्ध करो। उस कटुवादी दूत का वह भाषण सुनकर रघुनंदन श्री राम अपने स्वाभाविक धैर्य के कारण विचलित नहीं हुए, अपितु मुस्कुराते हुए बोले, दूत, तूने उस दानव के प्रति गौरव बुद्धि के कारण जो कुछ कहा है, वह सब अच्छी बात है।
क्योंकि तू मुझ पर तो दोषारोपण करने करके आरोप आक्षेप करता है और अपने को न्याय मार्ग में भली भांति स्थित समझता है। यदि मैं सन्मार्ग पर चलने का विवेक हो बैठा था, यदि मेरे द्वारा रावण मारा गया था अथवा यदि मेरे श्री का अपहरण हुआ था, तो तू क्यों इन सब बातों का रोना रो रहा है? सन्मार्ग स्थित रहने वाले साधु पुरुष किसी के कहने मात्र से कलंकित नहीं होते हैं। सत और असत पुरुष के भीतर बैठे हुए भगवान सदा जागते रहते हैं। कौन बुरा है और कौन भला, यह उनकी दृष्टि से छिपा हुआ नहीं है। दूत तुझ जैसे दूत को जो कुछ कहना चाहिए वो कार्य तूने कर लिया। अब यहाँ से चला जा, विलंब न कर। मेरे जैसे पुरुष वहां अपनी झूठी प्रशंसा करने वाले नीच जानों पर प्रहार नहीं करते हैं। यह मेरा छोटा भाई शत्रुघ्न, जो शत्रुओं के पूर्ण संताप देने वाले हैं, युद्ध में उस दुर्बुद्धि दैत्य को उसके कुकृत्यों का भरपूर बदला देगा। महात्मा राजा रघु कुल नंदन श्री राम ऐसे कहकर जब उसने उसे जाने की आज्ञा दी, तब वह दूत सुमित्रा कुमार के शत्रुघ्न शत्रुघ्न के साथ चला गया। जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि, जय श्री राम।